नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। गाला गेम्स क्या बच सकता है? कुछ पॉसिबिलिटी हैं, चलो उस पर आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं क्या हो सकता है। कल और आज में कितना फर्क आया जो ये फंड निकल के आया गाला में। दूसरा, आपका DYDX में देखिए माइग्रेशन हो रहा है। ये माइग्रेशन और एक सबसे बड़ी सरदर्दी है, देखते हैं इसमें भी क्या हो सकता है। दूसरा, JP मॉर्गन का कहना है कि ETF आपका कमिंग वीक्स में आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपको ETF की डेट्स बताई जा रही हैं क्या उन्हीं पर आएगा, उससे पहले भी आ सकता है। कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। दूसरा, मक्कर डाओ में देखिए आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके पास भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि विटालिक ने अपनी सारी होल्डिंग्स को सेल आउट कर दिया है। चलो वन बाय वन सबको लेते हैं, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं गाला गेम्स को, जो सबसे कहता हॉट टॉपिक है, यही कह सकते हैं, क्योंकि जो कल आपने देखा यानी कि आपस की लड़ाई में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का, यूजर का लॉस हो रहा है। तो यहां अगर कल और आज में अगर फर्क देखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखिए नहीं आया। कल आपका प्राइस था $0.017 पर और आज है $0.016 पर। कितना फर्क आया? कोई फर्क नहीं आया, ये ना के बराबर फर्क आप ये मान लीजिए। तो यहां ये कह सकते हैं जो गिरावट थी गाला में, मुझे लगता है कि आ चुकी है, कंफर्म हो चुकी है और शायद इससे ज्यादा गाला नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि देखिए जिनको पैनिक सेलिंग करनी थी शायद कर चुके, या जिनको ये एक तरह से मन बना लिया है कि हमको सेल नहीं करना है, तो देखिए वो शायद अब होल्ड करने के मूड में है। लेकिन देखिए जो एलिगेशंस एक दूसरे पे फाउंडर और को फाउंडर ने लगाए हैं, यानी कि आपस के साझेदारों ने जो लगाए हैं, उनका मैटर एज इट इज अभी भी है। उन्होंने कोई उसमें अपना कहते हैं एक तरह से समझौता या विड्रॉल जैसी चीज नहीं की है। तो यहां देखिए अभी गाला में जो प्रॉब्लम है वो तो एज इट इज है, यानी कि जो फाउंडर या को फाउंडर की जो लड़ाई है वो ऐसे ही है, बाकायदा कोर्ट में जा चुका है मामला। तो यहां ये भी नहीं कह सकते कि ये फर्जी में लड़ रहे हैं, फोकट में लड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है भाई। जब कोर्ट में बाकायदा जाके इन्होंने अपनी अर्जियां दे दी हैं तो भाई फिर तो कुछ ना कुछ है। तो इस वजह से देखिए अब यहां पर यह है कि थोड़ा सा साइड पे मूवमेंट रह सकता है। अब यहां इसको कह सकते हैं कि शायद ज्यादा गिरावट ना आए अगर कुछ और निकल के ना आए। देखिए कल जितना निकल के आया कि साहब $130 मिलियन का तो एक इल्जाम लगा रहा है, एक बोलता है कि साहब $600 मिलियन का इन्होंने हेराफेरी की है। यानी दोनों के अगर इतना ही है तो प्राइस यहां पर लगता है फिक्स हो गया। अगर कुछ और इन्होंने सबूत सामने कोर्ट के रखे, या जो इन्होंने गाला में फर्जीवाड़ी कुछ बड़ा कुछ और किया है, अगर वो कुछ और निकल के आया तो देखिए फिर गाला और भी क्रैश यहां से हो सकता है। लेकिन गाला यहां से अभी एक और रिसेंट में जो इसका सिनेरियो चल रहा है, यहां से ऊपर जाएगा तो वो संभावना भी कम है। तो यहां देखिए अब जिनके पास ऑलरेडी है होल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर रिस्क लेना चाहें तो। देखिए मैं तो रिस्क वाली बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। अभी एक होगा सब कुछ क्लियर कट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मामला वैसा का वैसा ही है। लेकिन यहां क्या है कि जो गाला होल्डर्स हैं उन्होंने ही अपनी थोड़ी सी वो कहते हैं कि इसमें विश्वास दिखाया है कि उन्होंने अभी तक ज्यादा पैनिक सेलिंग नहीं की है। अगर जो मैटर कल निकला था, अगर वहां पैनिक सेलिंग ज्यादा होती तो गाला का प्राइस बहुत नीचे जा सकता था, तो वो नहीं हुआ है। तो वही मैंने कहा कि देखिए प्राइस में डिफरेंस कल से लेके आज तक ज्यादा नहीं आया है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। दूसरा आते हैं, विटालिक ने थोड़ा सा मक्कर डाओ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, क्योंकि विटालिक धीरे धीरे अभी तक बेच रहा था। मैं एक बार पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि इन्होंने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग जो है बेची है। अब फिर से जो है इसके पास लगभग $580 मिलियन के और मक्कर डाओ थे, वो भी उसने सारे के सारे सेल कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं विटालिक की जो ये सेलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं विटालिक जो बेच रहा है, तो क्या कुछ मार्केट में और डंप आने के आसार हैं, या मार्केट में मक्कर से उसको एग्जिट होना है? तो कुछ भी है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो विटालिक जो एक तरह से मक्कर डाउ से एग्जिट हो चुका है, आप ये मान लीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि उसके पास $580 मिलियन का ही और था जो उसने सेल कर दिया। तो यहां थोड़ा सा आप यहां पर अलर्ट हो जाइए। मैं ये नहीं कहता कि प्राइस क्रैश हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी के बेचने से ही सारा सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। लेकिन जब छोटा मोटा कोई इंसान हो, हम जैसा आप जैसा हो, तो एक समझ में आता है कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन विटालिक जैसा इंसान जब एक पूरे ही प्रोजेक्ट से एग्जिट मार रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा मक्कर डाउ पर। इधर JP मॉर्गन, उनका साहब कहना है कि भाई बहुत बड़ा बैंक है और बहुत बड़ी संस्था है, तो उसने बोला कि भाई देखिए ये जो ETF का मसला है ये आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो ग्रे स्केल का जो मामला था, जो कोर्ट में एक तरह से ग्रे स्केल को विन यानी कि जो जीत मिली है,
उसकी वजह से कहीं ना कहीं एसईसी अब दबाव में है और इसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं देखिए जल्दी फैसले करने पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल 45 दिन तक तो देखिए कोई उम्मीद नजर आती नहीं, क्योंकि 45 दिन का तो उन्होंने पहले से ही डिले का अपना फरमान जारी कर दिया है। तो ठीक है, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो हो सकता है इंटरनल इनके पास कुछ हो सकता है कि भाई कुछ न्यूज हो कहीं से किसी तरह की, लेकिन भाई 45 दिन तक तो हम ज़्यादा उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि 45 दिन का तो वो खुद ही मान के चल रहे हैं भाई 45 दिन तक तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो 45 दिन के बाद में भी तो अक्टूबर में शायद, यानी 15 अक्टूबर के बाद शायद ऐसा कुछ देखने को मिले। DYDX इसमें एक तरह से माइग्रेशन हो रहा है फिर दोबारा से, यानी कि V4 आएगा अब आपका। तो ये माइग्रेशन से देखिए कुछ प्रोजेक्ट में तो आपको एक अच्छी चीज देखने को मिली, कुछ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन ये DYDX में अब ये V4 आने वाला है तो कितना इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि जो माइग्रेशन हुए हैं जो पीछे आपने देखे उनमें कोई बहुत ज्यादा रिसेंटली वालों में कोई इंपैक्ट नजर नहीं आया। हाँ देखिए, अगर उनको कोई जैसे मार्केट का अच्छा सेंटीमेंट मिल गया, अच्छा मार्केट चलता हुआ दिखाई दे गया, तो देखिए वहां माइग्रेशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पॉजिटिव था। अभी क्या है कि मार्केट आपका नेगेटिव है पूरी तरीके से। आप देख रहे हैं मार्केट में एक रेंज बॉन्ड में BTC फंसा हुआ, वही 25,800, 25,900 और 26,000। ये जो रेंज बॉन्ड है जब तक ये नहीं टूटेगी, चाहे आपके नीचे टूटे या ऊपर टूटे, जब तक ये जो BTC ने रेंज बॉन्ड पकड़ रखी है ये टूटना बहुत जरूरी है, चाहे किधर को भी टूटे। उसके बाद ही मार्केट में आपको हलचल जिसे कहते हैं ना कि या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वो नजर आएगा। तो फिलहाल अब DYDX में इस टाइम पर ये जो अब कह रहे हैं कि भाई अब एक तरह से डाउ प्रपोजल इनका जो था वो एग्री हो गया है, तो अब मे भी हो सकता है कि भाई ये जल्दी कर दें, क्योंकि जो प्रपोजल था वो कम्युनिटी से एक तरह से पास हो गया है। तो बेबी डॉज, यहां पर देखिए बेबी डॉज में भी आज एक अपडेट होने वाला है, क्योंकि वो 4 तारीख जो चल रहा है, तो आज 4 तारीख ही है और उनका एक तो उन्होंने बर्निंग के लिए कह ही दिया कि भाई हम 5 क्वाड्रिलियन की बर्निंग कर रहे हैं। तो देखिए 5 क्वाड्रिलियन से ठीक है, अमाउंट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, टोकन्स का अमाउंट देखा जाए बहुत बड़ा है, 5 क्वाड्रिलियन कम नहीं होता है, लेकिन उनकी ऑलरेडी सप्लाई इतनी ज्यादा है कि उसमें 5 क्वाड्रिलियन से कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आने वाला। ये होता है कि साहब आपके सप्लाई यहां पर 10 क्वाड्रिलियन या 15 क्वाड्रिलियन होती, उसमें से आपने 5 क्वाड्रिलियन हटा दिया तो समझ में आता है कि भाई आपको इंपैक्ट बहुत अच्छा खासा दिखाई दे सकता था। लेकिन मैंने आपको कल ही शाम को कहा था जब ये 12-13% ऊपर था कि देखिए यहां से आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉफिट लेना शुरू कर दीजिए, बेहतर रहेगा। अब क्या है कि जैसे अब डाउनफॉल ही इसमें शुरू होगा, कोई अप ट्रेंड नहीं आएगा, क्योंकि वो एक मैंने आपको कल भी बात कही थी कि बाय द रूमर सेल द न्यूज। तो अब क्या है कि एक तरह से न्यूज कंफर्म है और ज्यादा कुछ अब इसमें है नहीं। एक तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि 5 क्वाड्रिलियन की बर्निंग कर रहे हैं, दूसरा कुछ AI से रिलेटेड और ये कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये कहो कि इससे बहुत ज्यादा कुछ प्राइस में इंपैक्ट आएगा, तो साहब वो तो देखिए मुझे तो कोई उम्मीद कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, क्योंकि ये 420 क्वाड्रिलियन में से अगर आप 5 क्वाड्रिलियन जा रहा है, कुछ अपना सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, तो कोई बहुत बड़ी बर्निंग नहीं हो रही है। यहां पर कम से कम जैसे 50 क्वाड्रिलियन होता, 60 क्वाड्रिलियन होता या 100 क्वाड्रिलियन होता, जैसे इथेरियम पर आपने एक साथ 50 क्वाड्रिलियन भी किया, 100 क्वाड्रिलियन भी किया, तो उस तरीके से अगर करते तो में भी कुछ अलग ही इंपैक्ट आता। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट पे ही फोकस कीजिए मेरे भाई, मैं तो यहां तो यही कहना चाहूंगा, बहुत सीधी बात कि जितना आप प्रॉफिट पे फोकस करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल ये वाली उम्मीदें छोड़ दीजिए कि यहां से प्राइस बहुत ज्यादा बूम करेगा, उसका इंतजार तो आप देखिए मार्केट के बूम करने का कीजिए, क्योंकि जब तक ये हाल्विंग नहीं होगी और जब तक ETF का कुछ मसला क्लियर नहीं होगा तब तक मार्केट में भी बहुत ज्यादा बड़ा बूम आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।